हेलो दोस्तों। मैं आज बताने जा रहा हूँ डॉक्टर मनोरे किताब का जो आपका दूसरा अध्याय है, बहुपद। ठीक है। तो मैं आज के पूरे वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो बहुपद से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं क्वेश्चन, वो सारी चीज क्वेश्चन को आज नहीं बताऊंगा, केवल बहुपद का परिभाषा दूंगा पूरे किताब में। मतलब कितना एक बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक, बहुपद से रिलेटेड सूत्र, आज सारे चीज इस वीडियो के शुरू से अंत तक मैं वही चीज बनाने जा रहा हूँ। इसका अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन बताऊंगा। पहले जब तक हमारा जड़ मजबूत नहीं होगा तब तक हम पुलाई मजबूत नहीं होती है। देखिएगा कभी कभी कई से पेड़ होते हैं कि जो पेड़ का जड़ जो होता है वो छोट पतला हो जाता है, ऊपर जाने के बाद जब ऊपर का टहनियाँ मोटी होती है तो वो नीचे से ही टूट जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब नीचे का हमारा मजबूत नहीं होगा तो ऊपर कितना भी अगर फैला दें तो हम गिर जाएंगे। उसी प्रकार मैं बहुपद के पहले सारे चीजों को बताऊंगा, उसके बाद उसके चैप्टर को। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक। तो बहुपद किसे कहते हैं, तो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का व्यंजक होता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का जो व्यंजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद। ठीक। व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद। जहां जहां हमारा ए बी और सी ये अचर पद होते हैं, अचर पद। ठीक है। और एक्स वाई जो होता है हमारा उच्चर पद होता है। ठीक। फिर से देखिए, बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का जो व्यंजन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद। मतलब इसी के रूप का होगा वो क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक। इसमें देखिए जो ए होगा बी होगा सी होगा वो हमारा क्या होगा, अचर पद, और एक्स वाई जो होगा हमारा क्या होगा, चर पद। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद। ठीक है। अब अचर पद तो आपको पता ही होगा। ठीक। अब इसके बात आ जाइए कि बहुपद तो हम जान रहे था, अब इसमें आता है एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। तो हम देखिए, पहला होता है एक पदी बहुपद। ठीक। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। ठीक है। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। अब आता है क्वेश्चन कि एक पदीय बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है। तो एक पदीय बहुपद देखिए, वे बहुपद, ठीक है, वे बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे दो, 2x, 5x स्क्वायर, ठीक है, 3x क्यूब, ये सिंगल सिंगल है दोस्तों। देखिए एक जो केवल अकेला हो उसी को हम क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद। ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ, वे बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक। अब आज ये हमारा दूसरा नंबर है का द्विपदीय बहुपद। अब उसी के हिसाब से बना लीजिए, द्विपदीय बहुपद किसे कहेंगे, वे बहुपद जिसमें केवल और केवल दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो द्विपदीय बहुपद होगा। अब जैसे में देख लीजिए, इसका जैसे इसका हो जाएगा 2 + 3x, ठीक है, कामा 1/2 + x स्क्वायर। ठीक। जैसे इत्यादि बहुत सारे, मतलब जिसका दो पद, मतलब उसके बाद उसको हल नहीं किया जा सकता है, वैसे पद को हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब आ जाइए त्रिपदीय बहुपद, कि त्रिपदीय बहुपद किसे कहते हैं। ठीक। तो वे बहुपद जिसमें केवल और केवल तीन पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। अब जैसे जैसे 3 + 5x - x स्क्वायर, ठीक, या 2t² - 3x + 5, नहीं यहाँ टी रहेगा। ठीक है।
ये भी क्या है, ये त्रिपदीय बहुपद। और देख लीजिए बहुपद में जो हमारा चर पद होगा वो केवल तीन ही चर होता है बहुपद में, पूरे बहुपद में तीनों चर होता है। कौन कौन, एक्स वाई और टी, तीन केवल हमारा क्या होता है, चर होता है। बाकी उसके बाद कोई भी आए, ए से लेकर जेड तक कोई भी एक्स वाई जेड को देखिए, ए से लेकर जो जेड होता है ना, ए से जेड तक, ठीक है, इसमें से केवल एक्स वाई और टी, इन तीनों को छोड़कर बाकी कोई भी शब्द आएगा उसको हम क्या मानेंगे, अचर मानेंगे। और उसके बाद ये जो एक्स वाई और टी आएगा इसको क्या मानेंगे, चर मानेंगे। ठीक है, तो हालांकि इसको आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा बहुपद हो गया, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, समझिए, मैं 2x प्लस 3x ऐसे लिख दिया, और मैं पूछा कि बताइए कि ये क्या लिखा है। ठीक है, तो ये पूछेंगे कि एक पदीय है कि द्विपदीय है कि त्रिपदीय है। तो इस हिसाब से देखिए, एक पदीय में होता है केवल का और केवल एक पद हो, उसे एक पदीय कहते हैं। केवल और केवल दो पद हो तो उसे द्विपदीय कहते हैं। और केवल उसमें तीन पद हो तो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये बताइए, आप डायरेक्ट इसको देखेंगे तो कहेंगे भाई तो द्विपदीय है, हाँ, डायरेक्ट आप बताएंगे कि इसमें एगो और एगो। तो ये देखिए, ये गलती कभी मत करिए, कभी भी देखिएगा जो हमारा चर होता है, ठीक है, वो चर दोनों में समान हो तो जुट जाएंगे, क्या होंगे, जुट जाएंगे। जब जुटेंगे तो एक हो जाएगा, तो वो क्या होगा, एक पद। जैसे देखिए एक्स है, एक्स है, तो ये बताइए अचर का गुणांक यहाँ भी क्या है, एक्स है, यहाँ भी अचर का गुणांक क्या है, एक्स है, तो ये जुट जाएंगे ना, तो हमारा ये चर है, ये चर वैसे ही रहेगा, बाकी अचर क्या होगा, आपस में जुट जाएगा, तो क्या होगा, 5x। अभी बताइए 5x से अकेला हो गया, हाँ, तो अकेला हो गया तो एक पदीय हुआ कि द्विपदीय, एक पदीय। ठीक, ऐसे ही आपको कभी मिल जाए कि 2x प्लस 3x, ठीक, प्लस 3x+5 ऐसे मिल गया। ठीक, अब पूछ दिया कि एक पदीय है कि द्विपदीय है कि त्रिपदीय है, तो आप तो इसी के हिसाब से देखेंगे भाई, तो तीन पद लोकता कि त्रिपदीय होगा आपके हिसाब से, बाकी नहीं, ये तीन पदीय नहीं होगा। तीन पदीय इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए, ये जो अचर है इसका गुणांक क्या है, एक्स, यहाँ पे भी अचर का गुणांक क्या है, एक्स। ये बताइए जब इसका गुणांक समान है तो ये आपस में जुटेंगे नहीं, तो जुटेंगे तो ये तो 5x हो गया, i+5। ये बताइए एक पदीय है कि द्विपदीय, द्विपदीय। ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे ही त्रिपदीय में उधर जैसे मैं बता दिया, तो ये सारे क्या है, बहुपद हो। आगे चलिए, आगे का टॉपिक बता रहा हूँ। आगे देखिए, अब आज ये देखिए, बहुपद तो जान गए हैं कि बहुपद कितने होंगे, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। हालांकि चार पदीय भी हो सकते हैं। देखिए बाकी हमको मैक्सिमम इस चैप्टर में हमको त्रिपदीय बहुपद तक पढ़ना है। कितने बहुपद तक, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, अधिक से अधिक चार पदीय होगा। ठीक है, तो चार पदीय उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक, अब इसके बाद आता है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई बहुपद दे दे, ठीक, अब बहुपद को दे दे तो मतलब ये बताइए, एगो लाइन होता है, कभी देखिएगा बच्चों का लाइन लगाया जाता है तो कभी भी छोटे से बड़े क्रम में लगाया जाएगा या बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है, तो वही बहुपद का मानक रूप है। बहुपद का मानक रूप यानी अवरोही क्रम तथा आरोही। ठीक है, यानी बहुपद जो दिया होगा या तो उसको आ- अवरोही क्रम में लिखिए या आरोही क्रम में। जैसे जैसे देख लीजिए, ठीक है, मान लीजिए लिख दिया मैं 4x⁻³ प्लस 2x² माइनस x⁴ प्लस 2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता। ये बताइए, देखिए अब इसको लिखना होगा बहुपद के मानक रूप में, तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा। ठीक है,
तो देखिए या तो आप किस में लिखिए, अवरोही में लिखिए या आरोही में। सबसे पहले अवरोही समझ लीजिए। अवरोही, अवरोही मतलब होता है इसमें को अक्षर है, एक दो तीन चार, चार अक्षर है, ठीक। इसमें कितना अक्षर है, एक दो तीन, तीन अक्षर है। तो इन दोनों में कौन ढेर है, ढेर है ना। तो ढेर क्या नहीं, अब देख लीजिए भाई, बड़ा है छोटा है, तो बड़ा है इसके मतलब भाई क्या होगा, बड़े से छोटे की तरफ जाएगा, ठीक है, बड़े से छोटे, ठीक। जब छोटा है तो ये क्या होगा, ये छोटे से बड़ा की तरफ मिल जाएगा, ठीक, छोटे से बड़े, कोई दिक्कत। तो अब मान लीजिए, अब इसको अवरोही में लिखिए चाहे आरोही में, आप जिसमें लिखिए, मैं अवरोही में लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले अवरोही में लिख ले रहा हूँ। तो देखिए अवरोही में, तो ये नहीं कि हई संख्या देखेंगे बड़ा, अवरोही में लिखते समय संख्या बड़ा नहीं देखेंगे, हम उसका घात देखेंगे, जो उसमें जो चर होता है ना, चर का अधिकतम घात, यानी चर का घात हम अवरोही क्रम में लिखेंगे चाहे आरोही क्रम में। तो ये बताइए, हम अवरोही क्रम में लिख रहे हैं बड़े से छोटे क्रम में, तो इसमें देखिएगा जो चर है, चर तो आपको पता ही है, तो इस चर में देखिए सबसे अधिक घात किस पर है, इस पर चर में अधिक घात क्या है, तीन है, इस चर में क्या है, दो है, इस चर में क्या है, चार, इस चर में, यहाँ चर कुछ नहीं है, तो मान लीजिए एक्स का पावर जीरो, एक्स का पावर का जीरो का मान होता है दोस्तों एक, ठीक है, तो एक का गुणा दो में करेंगे तो दो ही होगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो देखिए एक से ही का नहीं, किसी भी संख्या का पावर यदि जीरो हो तो उसका मान हमेशा एक होता है, इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब आइए हम इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो अवरोही क्रम में इसका घात देखेंगे, तो ये बताइए सबसे बड़ा घात है, बड़े से छोटे क्रम में जाना है, तो सबसे बड़ा क्या है एक्स का पावर फोर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स का पावर फोर, कोई दिक्कत। अब बताइए उससे छोटा कौन है, उससे छोटा, अब उसको छोड़ दीजिए, अब ये तो हो गया, अब इससे छोटा कौन है, फोर एक्स का पावर थ्री, तो इसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, जिसके आगे कुछ भी ना दिखाई दे उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस फोर एक्स का पावर थ्री, ठीक। अब ये तो हो गया, अब इससे छोटा कौन है, ये, तो प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक, इसके बाद क्या बचा, ये, तो प्लस टू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का मानक रूप हो गया, यानी भाई बहुपद दे दिया है, इसका मानक रूप मैंने अवरोही क्रम में लिख दिया। आप देखिए जब बहुपद का मानक रूप को लिखने के लिए या तो उसका घात अवरोही क्रम में लिख दीजिए या तो अवरोही क्रम में, कोई दिक्कत। अब देख लिए, अब आरोही क्रम में देखिए, अब इसी को देख लीजिए। अब मान लीजिए छोटे से बड़े क्रम में जाना है, तो इसमें छोटा कौन है दोस्तों, ये दो, दो यानी एक्स का पावर इसमें क्या है, जीरो है, ठीक। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे छोटा क्या है, टू एक्स का पावर जीरो। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए वो लिख दिया हूँ, ठीक, ये हो गया। अब बताइए इससे छोटा कौन है, इससे, अब ये तो हट गया, अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो टू एक्स का स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हटाइए, अब ये भी गया, ये भी हो गया, अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो ये प्लस फोर एक्स का पावर थ्री, अब ये हो गया, तो अब लास्ट में बचा ये एक्स का पावर फोर, ये बहुपद का मानक रूप हो गया, ठीक है। हालांकि आपको समझ में आ गया, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी ले सकते हैं, बहुपद का मानक रूप कैसे लिखा गया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखिए, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये तो बहुपद का मानक रूप हो गया। अब आ जाइए शून्य बहुपद, क्या है, शून्य बहुपद, ठीक है। तो ये शून्य बहुपद किसे कहते हैं, ये सुन लीजिए, वो बहुपद, वो बहुपद जिसमें चर का गुणांक, किसका, चर का गुणांक शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। जैसे, जैसे में जीरो टी का स्क्वायर माइनस जीरो टी प्लस जीरो, या जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस
जीरो। ठीक है, तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं दोस्तों? कि वे बहुपद जिसका चर का गुणांक, ठीक है, चर का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये बताइए हमारा टी क्या है? चर है, और एक्स यहाँ क्या है? चर है। तो ये बताइए सारे चर है ना, तो ये बताइए इस चर का गुणांक क्या है? जीरो है। इस चर का गुणांक क्या है? जीरो है। और यहाँ पर भी एक्स का पावर जीरो है, तो इसका भी क्या गुणांक है? जीरो ही है। तो ये मैंने नहीं लिखा, ये नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब बताइए ये भी हो गया। तो ये बताइए चर का गुणांक क्या है? जीरो। तो शून्य बहुपद किसे कहेंगे दोस्तों? कि वे बहुपद जिसमें चर का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, हालांकि शून्य बहुपद आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद आइए, शून्य बहुपद हो गया, अब आता है रैखिक बहुपद। क्या है दोस्तों? रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रैखिक बहुपद देख लीजिए। रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। अब आ जाइए रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद, सवाल उठता है भाई कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, तो रैखिक बहुपद समझिए, वे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात एक हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? वे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे 2 + 3x, ठीक है। तो ये बताइए, ये जो x है इसका अधिकतम घात एक ही है, ठीक है। कोई भी संख्या है, अगर उसके घात कुछ न दिखाया गया हो तो उसका घात पर हमेशा कोई भी घात, अगर मान लीजिए मैं 5 लिख दिया, अब पूछा कि 5 का घात क्या है, तो 5 का घात क्या है? कोई भी संख्या के ऊपर एक घात हमेशा छिपा रहता है, तो इस घात को दिखाई नहीं जाता है। तो ये बताइए इसका अधिकतम घात क्या है? एक है। तो ये बहुपद ही है ना, इसका अधिकतम घात क्या है? एक है। तो ये अधिकतम घात एक है, तो इसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। एक और ले लीजिए, मान लीजिए मैं लिख दूं 1/3 + x, ऐसे लिख दो, या 1/x + 2, ठीक है। तो ये बताइए हमको चर का केवल देखना है, बाकी कुछ चीज का तो देखना नहीं है। इसमें चर क्या है? एक्स है, तो एक्स का घात क्या है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक। यहाँ पर भी चर एक्स है, एक्स का घात कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या है? एक। तो जब बताइए, जब नहीं है दिखाई दे रहा है, एक है, तो अधिकतम घात एक है, तो इसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर मान लीजिए मैं लिख दो 5x, 5 का पावर 3, ठीक, -2 का पावर 4 प्लस एक्स लिख दूं, तो आप बताइए कि रैखिक बहुपद है कि नहीं है? जल्दी से कमेंट में बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये बताइए हमको तो रैखिक बहुपद का डिफिनेशन क्या दिया है? कि वे बहुपद जिसका चर का अधिकतम घात क्या हो? चर का क्या होगा? चर का अधिकतम घात एक हो, ठीक है। चर का अधिकतम घात एक हो, तो इसमें चर मैं बता ही दिया हूं कि इस पूरे बहुपद में चर तीन ही एगो होंगे, का एक्स, वाई और टी। तो इन तीनों में बताइए, एक्स है तो एक्स का अधिकतम घात एक है, इसमें भी एक्स का अधिकतम घात एक है, इसमें भी बताइए। हाँ तो घात से लेना देना है नहीं, क्योंकि वो चर पर है, हमको तो चर पर देखना है। इसको भी नहीं देखना, ये तो अचर है। इसका एक्स का पावर क्या है? एक है, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। हालांकि रैखिक बहुपद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसका अगला टॉपिक देखिए, इसके बाद क्या आता है? अब आ जाइए, रैखिक बहुपद हो गया। अब इसके बाद आता है कि द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद तक पढ़ लिए, अब इसके बाद आएगा द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो दोनों के एक साथ देख लीजिए, द्विघात बहुपद, ठीक, और त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो
आपके मन में क्वेश्चन उठता है भाई द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? उठता जरूर होगा, कोई भी लड़का हो, आखिर में कुछ भी मैं लिख दूं तो उसके मन में सवाल ये तो जरूर हो, उसे कहते किसे हैं? कोई भी चीज हो उसका डिफिनेशन जरूर तो जरूर होगा, किसी आधार पर बना होगा। तो ये बताइए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो द्विघात बहुपद देखिए, वे बहुपद वे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात दो हो, चर का अधिकतम घात दो हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या होगा? तीन होगा। तो डिफिनेशन आपके सामने है, आप खुद बना सकते हैं कि द्विघात बहुपद वे बहुपद जिसमें चर का, किसका? चर का, हमेशा चर ही के देखेंगे। वे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। और वे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, आइए जैसे मैं दिखाता हूं। ठीक है, जैसे द्विघात बहुपद का 2x² प्लस 3x प्लस 5 या t² माइनस 5t प्लस 10। ठीक है, तो ये क्या है हमारे? ये द्विघात बहुपद के उदाहरण है। ठीक है, अब आइए त्रिघात बहुपद का उदाहरण। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का उदाहरण यहाँ देखिए। त्रिघात बहुपद, इसमें देखिए अधिकतम घात हमको किसका देखना रहे थे? हम इसमें किसका देख रहे हैं? चर का, चर का घात देख रहे हैं ना? तो ये बताइए चर का अधिकतम घात क्या होगा? दो। ये बताइए चर का यहाँ घात क्या है? दो। यहाँ चर का घात क्या है? तो इन दोनों में अधिक क्या है? दो है ना? दो से ज्यादा कोई घात है इसमें? नहीं है। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। इसमें देखिए, इसमें टी का पावर अधिक क्या है? दो। इसमें टी का पावर क्या है? एक। तो इन दोनों में अधिक कौन है? दो। तो अधिकतम घात इसमें क्या हुआ? दो हुआ ना? इसमें देखिए अधिकतम पावर क्या है? चर का देखेंगे तो दो ही है। तो दो है, तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में थ्री टी का पावर थ्री माइनस 2t² प्लस 5t प्लस 17। ठीक है, ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, तो ये देखिए अधिकतम यहाँ टी का पावर क्या है? तीन। यहाँ टी का पावर क्या है? दो। यहाँ टी का पावर क्या है? एक। ठीक, तो ये बताइए इन तीनों में अधिक कौन है? तीन है ना? तो जब तीन है अधिकतम तो हमारा ये कौन सा बहुपद हुआ? त्रिघातीय बहुपद। कोई दिक्कत? जब अधिक से अधिक हमारा जो चर का घात तीन हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? त्रिघात बहुपद। हालांकि आपको समझ में आया होगा द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब इसके बाद इसमें चतुर्घात बहुपद। ठीक है, एक चतुर्घात बहुपद भी आता है। देखिए उसको क्या कहते हैं? चतुर्घात बहुपद वे बहुपद, आप इसी हिसाब से बना लीजिए, वे बहुपद जिसका अधिकतम घात चार हो, चर का अधिकतम घात चार हो, उसे क्या करेंगे? चतुर्घात बहुपद। अब ऐसे ही बना लीजिए उसका भी उदाहरण, ऐसे ही बना लीजिए। अब ऐसे लंबा ले जाइए, मान लीजिए चतुर्घात। ठीक है, चतुर्घात भी देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि कुछ बता दे रहा है, लिख दे रहा है चतुर्घात बहुपद। अब देखिए चतुर्घात बहुपद का उदाहरण, 5x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 18। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? चतुर्घात बहुपद का। ऐसे ही कोई भी पूछेगा, कोई भी घात चतुर्घात का है, पंचम घात का है, तो उसका डिफिनीशन साफ साफ है, डायरेक्ट कर दीजिएगा वे बहुपद। शुरू में क्या लगाएंगे? सब में वही लगाए हैं, वे बहुपद जिसमें चर का, बस इसमें सबका यही लगाना है, वे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, जो पद का बताना हो, त्रिघात बहुपद का बताना हो तो अधिकतम घात तीन होगा, द्विघात का बताना हो तो अधिकतम घात दो होगा, रैखिक बहुपद जहां तक बताना हो तो उसका अधिकतम घात एक होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका अगला बताने जा रहा हूं। अब आ जाइए इस चैप्टर में द्विघात बहुपद से रिलेटेड सूत्र जो आपको है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx
प्लस सी इजकल टू 0। देखिए हम कब तक इसको द्विघात बहुपद कहेंगे, जब तक इजकल टू ये 0 ना हो तब तक इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। और जब हम इजकल टू 0 लगा दें तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद का समीकरण हो गया। क्या हो गया, द्विघात बहुपद का समीकरण। तो ये क्या है, लिख देंगे समीकरण। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का क्या हो गया, समीकरण है। ठीक, और इससे देखिए द्विघात बहुपद से रिलेटेड आपको दो सूत्र मिलेंगे, एक तो शून्यंकों का योगफल और दूसरा शून्यंकों का गुणनफल। तो द्विघात बहुपद से रिलेटेड देखिए ये हो गया। अब आ जाइए द्विघात बहुपद, जिसे द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र। सबसे पहले सूत्र हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र। ठीक है, तो आइए द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड के पेपर में आता है। ठीक है, जरूर ना 2 नंबर का जरूर आएगा, ये पूछ देगा, दे देगा आपका शून्यक दुगो और कहेगा कहा कि द्विघात बहुपद लिखिए। ठीक है, तो ये इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ से अब जो भी बताएंगे ये सारे आपके सिलेबस में है तो है। ठीक है, बाकी ये बोर्ड के एग्जाम हमेशा पूछता है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो देखिए इसका लिखने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र। ठीक है, दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद है। देखिए इसमें देखिए द्विघात बहुपद में हमारा जो अधिकतम दुगो होगा, एक्स, एक्स का मान को लिख लेगा दुगो। ठीक है, द्विघात बहुपद में एक्स का मान दुगो लिख लेगा, उसी दो मान को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्य। ठीक है, इसे किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, शून्यकों को शून्यक। ठीक है, शून्य को व्यक्त करते हैं किससे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है, इसमें द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्य को अगर एक्स का मान निकाल दिए, कुछ मान लीजिए 2 निकाल दिए, ठीक, और एक का मान एक्स का मान 3 निकाल दिए, दूगो मान निकल गया एक्स का मान। ठीक है, तो देखिए एक को अल्फा का मान मानते हैं, एक को बीटा का। ठीक है, अल्फा ऐसे बनता है, बीटा ये। ठीक, कोई दिक्कत, अल्फा बीटा हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए एक्स का मान इसमें कितना निकलेगा दोस्तों, 2 अल्फा बीटा, तो उसी से रिलेटेड सूत्र। अब सूत्र देखिए, पहला हमारा जो होगा शून्यंकों का योगफल, यानी अल्फा बीटा का योग। तो ये शून्यक है, तो इसका सूत्र पहला क्या होगा, शून्यंकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो इसका योगफल का सूत्र होगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए इजकल टू, अब देखिए इसी से, या माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट सूत्र इसमें पढ़ेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर इसमें पढ़े शून्यंकों का योगफल, अभी यहाँ पढ़ेंगे का शून्यंकों का गुणनफल। लिखेंगे का शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, बंद हो रहा है का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। अब इसका होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा सी बाई ए, या अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारे द्विघात बहुपद से रिलेटेड 3 सूत्र आपको पढ़ने को मिलेंगे इस पूरे चैप्टर में, यही 3 सूत्र आपको पढ़ना है। देखिए ये जो सूत्र निकला है इसी से निकला है। ठीक है, जो शून्यंक 2 लिख लेंगे
इसका कभी भी अगर आपको जांच करना होगा, इक्वल टू समीकरण से जांच करेंगे, इसी से तुलना करके हम क्या निकालें, ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस त्रिघात बहुपद से रिलेटेड सूत्र बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार द्विघात बहुपद लिखने का। ठीक, पहला सूत्र क्या है द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र, पहला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दूसरा लिखे हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू, आप देखिए इसी को या तो ये भी लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक, इसका एक्स का, ये एक्स है ना, इसका गुणांक। ठीक, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए तीसरा नंबर है शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अचर पद। यानी ये बताइए सी हमारा क्या है, अचर पद है ना, तो सी हमारा अचर पद हो गया। ठीक, अब इससे बाद ए एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसमें देखिए त्रिघात बहुपद से आपके पूरे सिलेबस में थोड़ा सा ही क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा द्विघात बहुपद से मिलेगा। तो हालांकि इसको भी जानना जरूरी है, आगे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद इसका डिफिनीशन बता ही दिए हैं। सबसे पहले त्रिघात बहुपद का समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद का समीकरण, ये होगा इसका समीकरण। समीकरण होगा ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0। ये हमारा क्या है त्रिघात बहुपद का समीकरण है। ठीक, ये त्रिघात बहुपद का समीकरण हो गया। इसमें देखिए शून्य, अब त्रिघात जी देखिए त्रिघात बहुपद में एक्स का मान को लिख लेगा 3 गो, तो इसको क्या मानेंगे, किसे प्रदर्शित करेंगे, तीनों मान को, एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा। कोई दिक्कत, 3 गो से व्यक्त करेंगे, पहला एक्स के मान को अल्फा, दूसरे एक्स के मान को बीटा, तीसरे एक्स के मान को गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब इससे रिलेटेड पहला सूत्र आपको क्या बनेगा कि त्रिघात बहुपद लिखने का सूत्र, तो सूत्र डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, सूत्र उसका सूत्र है एक्स का पावर 3 माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा क्या है त्रिघात बहुपद लिखने का सूत्र। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिएगा, ये आपकी किताब में नहीं दिया है। ठीक है, ये किताब में सूत्र आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा त्रिघात बहुपद, आप हमेशा पढ़े होंगे द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र, त्रिघात बहुपद का भी देख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा सूत्र। देखिए इसमें तो 3 गो शून्यंक लिख लेंगे, तो पहला सूत्र क्या बनेगा, 3 शून्यंकों का योगफल। पहला सूत्र क्या बनेगा, 3 शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंक हुए ना है अल्फा बीटा गामा, तो लिखेंगे का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू, इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत। अब इसको भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, अपान एक्स का पावर क्यू का गुणांक।
ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाइए तीसरे नंबर पर। अब पढ़ेंगे का अल्फा इंटू, दूसरा सूत्र है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसको इसका सूत्र है शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल। जब भी कह दे शून्यांकों के गुणांकों का योगफल, यानी शून्यांक का होगा दो शून्यांकों के गुणनफलों का योगफल का ये क्या है सूत्र है, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है सी बाई ए। कोई दिक्कत? सी बाई ए, कोई दिक्कत है? इसका लिख लीजिए सी बाई ए होता है, तो इसका होगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपान एक्स का पावर 3 का गुणांक। कोई दिक्कत? अब चौथे नंबर लास्ट सूत्र इसका जो है ये होता है तीन शून्यांकों का गुणनफल। तीन शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। कोई दिक्कत? इसका होगा ये क्या माइनस अचर पद, अचर पद अपान एक्स का पावर 3 का गुणांक। कोई दिक्कत? तो ये आपका पूरे जो बहुपद चैप्टर है इसका पूरे परिचय खत्म हुआ इसी के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी मेरे चैनल पे कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है बेसिक एजुकेशन क्लासेस बाई एस के प्रजापति। ठीक है, तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम लेता हूँ।